शुद्रा इंडियन से बात करते हैं। हेलो शुद्रा इंडियन, कैसे हैं आप? हेलो हेलो। सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही, बड़े दिनों बाद आए हो आप। हाँ सर, मैं थोड़ा काम में बिजी था, बट फॉलो करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ मैं आपको। हाँ जी, हाँ जी, बस आप चलें, बहुत आना नहीं शुक्रिया। चाहिए। एक्चुअली वही बस कुछ चीजें चेंज हो रही थी रैपिडली, तो मैंने सोचा आपको इनडायरेक्टली बिना नाम लिए कुछ सवाल पूछ लो। तो मैं देख रहा हम्म। हूँ रिगार्डिंग इसराइल और पैलेस्टाइन में बहुत सारे अ, जो 2019-18 से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, लॉकडाउन के हम्म। पहले से आई गेस। और हम्म। तब कुछ माहौल अलग थे सब। जो मूवमेंट शुरू हुई थी उसमें काफी हम्म। लोगों को बढ़ावा भी मिला, बट अभी देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ह्यूमैनिटी को छोड़ के इस इसराइल और फिलिस्तीन में साइड्स लेने लग गए। और हिंदुत्व की वजह से, वो क्योंकि हिंदुत्व की फॉलोइंग को मेंटेन करना होता है ना, तो फिर ये करना पड़ता है। आपको तो पता है अच्छे तरीके से, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। क्योंकि सो जब वो आप अपनी ऑडियंस हिंदुत्व को बना लेंगे तो फिर आपको उनके मुताबिक बोलना पड़ेगा। ये काफी डिसहार्टनिंग लगा सर, मतलब जिस बिल्कुल, मूड में हम सब शुरू के हुआ लिए। था वो। हम्म। एंड इट्स रियली मेरे को एक दो तीन बार मेरे दिमाग में ये बात है कि अरे अगर गालिब कमाल, बिकॉज ही इज एक्स क्रिश्चियन, हम्म। अगर वो सोच ले कि मैं आज इसराइल के स्टैंड ले लूं, तो शायद आपको डॉलर्स में इधर साइड में दिखेगा, चमकेगा बहुत। बट आपने वो चीज नहीं किया, तो बहुत नहीं सारी नहीं, बातें मैं नहीं कह जाती करूंगा है ना। इतनी सी। मैं तो देखें, ये मेरे लिए ये पैसों की गेम नहीं है, क्योंकि मैं तो यू फेसबुक पे मुफ्त में ये काम कर रहा था ना। ठीक है। पूरी पूरी मेरे मुकाले हैं जो मिल जाएंगे आपको, 70 70 80 80 सफे की राइटिंग्स हैं पूरी पूरी। यूट्यूब पे चार, फेसबुक पे 4 5 हैं, उर्दू में लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो मैं तो लिखने का काम मैंने बगैर पैसों के किया ना। ठीक है। तो मुझे तो इस चीज की परवाह नहीं है, एक्टिविज्म जैसा भी चलता है, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ। ठीक है। तो मैं इसलिए ये काम तो नहीं करूंगा। मेरा तो स्टैंस, अगर किसी को मेरे स्टैंस पे शक हो तो 15 मई 2021 की वीडियो जाके मेरी देख ले। ठीक है। तब भी हमास और इसराइल का मसला चल रहा था। आप वो वीडियो देखें, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, ठहरे, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा वो वीडियो। मैं आपको दिखाता हूं कि जिसको भी शक हो ना मेरे स्टैंस के बारे में, वो जाके उस वीडियो को ये समझ के देखे कि वो आज के, ठीक है, आज के पर्सपेक्टिव में बनाई गई है। ठीक है, तो आप लोगों को ये नजर आ जाएगा कि मैं आपको ये लगेगा जैसे मैं उस टाइम जो बोल रहा हूं ना वो आज के लिए बोल रहा हूं। ठीक है। 110% आपको यही नजर आएगा कि गालिब तो वही बात कर रहा है यार। ठीक है। गालिब का तो स्टैंस जरा भी नहीं बदला। ठीक है, तो वो स्टैंस मेरा नहीं बदला, मेरा स्टैंस वही है आज भी। ठीक है, किसी को भी शक हो ना, तो ये वाली वीडियो मैंने लिंक दे दिया है, कोई भी जाके इस जाके पैलेस्टाइन इशू पे गालिब की पोजीशन, ठीक है, ये वीडियो जाके देख लें। और आज भी मेरा वही स्टैंस है जो मेरा उस टाइम था। ये वीडियो जो है ना, कब की है? ये जब मेरा ये पुराने वाला सारा सिस्टम होता था। ठीक है, ये वाला ये जाए, आप ये वीडियो देखें। ये किस डेट की वीडियो है? मई 27 2021। उस पे जाएं, आप जाके देखें। मेरा स्टैंस तब भी वही था, मेरा स्टैंस आज भी वही है। अगर कोई XYZ अपना स्टैंस बदलता है तो वो उसका मसला है, वो मेरा मसला नहीं है। मेरा स्टैंस आज भी वही है। ठीक है। ठीक है शुद्रा इंडियन। हाँ सर, ये बात तो समझ गया था मैं, बट बस हाँ। वो बात ये भी हो जाती है कि आज भी लोग हैं, मतलब आपके जैसे, जो हम्म। इन चीजों को कंसिडर नहीं करते कि भाई पैसा मिल जाए थोड़ा, या स्टैंड बदल हाँ। ले। वो बहुत बहुत लगता है ना कि देयर इज होप, रैशनलिज्म, लॉजिक, इन चीजों के लिए आज भी हम्म। होप बची है, और कोई है कि जो खड़ा है। नहीं तो पहले तो मैं शॉक हो गया था कुछ वीडियोस देख के। हाँ, तो देखिए ना, मैं तो खड़ा ही हूं, मैं अभी भी खड़ा हूं और मैं बाद में भी खड़ा हूं, कहीं मैं नहीं जा रहा। ठीक है, मैं अभी भी खड़ा हूं, मैं कल भी खड़ा था, मैं आगे भी खड़ा रहूंगा। तो दुनिया गिरगिट की तरह रंग बदलती रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मसला ये है कि मैं अपने आप को एक प्रिंसिपल के मुताबिक अलाइन करता हूं और वही उस पर खड़ा रहता हूं। मैं बंदों को नहीं देखता कि वो फलाने ये रंग बदल लिया तो मैं ये बदल लूं। आपको मैं दिखाता हूं, ये देखें। आप इस बंदे को जानते हैं? हाँ सर, हाँ, काफी अच्छे से। अच्छा, ये क्या कह रहा है?
can't wait to see Temple Mount fully dedicated to Jerusalem again, Judaism again, and freed from unnecessary mosques. ठीक है, I will laugh about it and tell all those Muslims who complain to keep crying. I'm sure they will be very understanding about it. और ये कब की है? 7 नवंबर 2020 की। ठीक है, ये आज की नहीं है, ये आज के पर्सपेक्टिव में कोई रिएक्शनरी पर्सपेक्टिव नहीं है भाई, ये उसका एक एस्टैब्लिश्ड पर्सपेक्टिव है। वो ये समझता है कि टेंपल माउंट के ऊपर यहूदियों को अपना टेंपल बनाने की इजाजत देनी चाहिए क्योंकि ये उनका है। वो भाई मसला ये है कि अगर कुरान झूठ है ना तो बाइबल भी झूठ है, उनका क्लेम भी सच्चा नहीं हो सकता। और जब भी आप टेंपल माउंट पे जूइश टेंपल बनाने के लिए मस्जिद अक्सा और डोम ऑफ द रॉक तोड़ेंगे तो दुनिया में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। तो आप मुझे बताएं कि इस आदमी की अकल काम नहीं करती? मुझे समझ नहीं आती कि ये अपना दिमाग घर छोड़ आते हैं, इन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आती इन बातों की कि ये कितनी बड़ी बात है। और सिर्फ एक नफरत की बात करना। भाई टेंपल माउंट पे जो कुछ है ना वो बना रहे, ठीक है, दुनिया को चैन से रहने दो। ये जूइश टेंपल जैसी इवल चीज भी नहीं बननी चाहिए। मस्जिद अक्सा भी मेरी तरफ से अगर कोई ढा भी दे, अगर अमन से ढा सकता है तो ढा दे, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है वहां पे जूइश टेंपल हो या वहां पे मस्जिद अक्सा हो। मगर मैं ये समझता हूं कि अगर आज जो उधर चीज बनी हुई है उसको तोड़ा गया तो दुनिया में बहुत बड़ा फसाद हो जाएगा। तो उस फसाद के लिए तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि दुनिया में इतनी ज्यादा बदअमनी पैदा हो। ठीक है, तो मसला ये है कि ये बंदा जो है ये भी हमेशा प्रो क्रिश्चियन बातें करता रहता है। ठीक है, और ये जो है ये भी इस तरह की बातें करता है, तो इसलिए इसने ये बात की। तो अब आप मुझे ये बताएं, ये राइट विंगर क्रिश्चियन एंड जूइश ज़ायनिस्ट का स्टैंस है, ये किसी ह्यूमनिस्ट का, किसी एथियस्ट का, किसी फ्री थिंकर का स्टैंस नहीं है। क्योंकि इससे डॉगमा और रिएक्शनरी डॉगमा जो है ना, एक होता है ना डॉगमा, एक डॉगमा के रिएक्शन में एक और डॉगमा होता है, रिएक्शनरी डॉगमा की बू आ रही है इस बात से। ठीक है, फिर आप ये देखें, फिर इसका रीसेंट है। ठीक है, इट इज नॉट अ कॉलोनाइजेशन प्रोजेक्ट एट ऑल। जो वेस्ट बैंक में हो रहा है, जो फलस्तीन में हुआ, उसे कह रहा है ये कॉलोनाइजेशन नहीं है। इट इज व्हाट द ज़ायनिस्ट मूवमेंट आस्क्ड फॉर। अच्छा भाई, तुम ज़ायनिस्ट मूवमेंट को लेजिटिमाइज समझ रहे हो, तुम समझ रहे हो लेजिटिमेट थी। अ सेफ रेफ्यूज एंड होम फॉर जूइश पीपल हु फील डेंजर अक्रॉस द वर्ल्ड। मसला ये है कि ऐसा जरूर दें यहूदियों को एक सेफ रेफ्यूज और होम, जो कि देना चाहिए था दुनिया को, मगर ये नहीं कि दूसरे का घर तोड़ के। ऐसे नहीं होता कि मैंने अपने लिए एक घर बनाना है प्यारा सा अच्छा सा जिसमें मेरे बच्चे सेफ रह सकें सब कुछ, तो मैं क्या करूं, मैं आऊं और जी शूद्रा इंडियन के घर पे हमला कर दूं और मैं क्या करूं जी, आपको आपके घर से निकाल दूं, आपके बच्चे रो रहे हैं, आप मर रहे हैं, आप भूखे मर रहे हैं, और जी मैं अपने घर में बैठ जाऊं और मैं कहूं कि मेरा इस पे हक है, आपका नहीं है। ठीक है, सही है। तो हु फील इन डेंजर अक्रॉस द वर्ल्ड, यू कैन नॉट इवन आर्ग्यू दैट द यूके लाइक द आइडिया ऑफ मूविंग जूस अवे। अच्छा, तो मसला ये है कि भाई अगर यूके की के जहन में एक तरीका था जो कि उनके जहन में ठीक था, ग्रेट ब्रिटेन के जहन में, तो आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। कितनी बेवकूफाना बात है यहाँ पे कि उस आइडिया को, चाहे आप उसे ईवल कहें चाहे आप उसे अच्छा कहें, आप उसे जस्टिफिकेशन के तौर पे यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और फिर शुरू में ये क्या कहता है, फिर दूसरा बंदा जो है, जो भी है, मुझे लग रहा है कोई मोमिन है शायद। ठीक है, इट इज नॉट कॉलोनाइजेशन एट ऑल एक्सेप्ट फॉर द कॉलोनाइजेशन एंड सबसीक्वेंट इलीगल एक्सपेंशन कंडेम्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। आपको पता है कि वेस्ट बैंक में जितनी भी इन्होंने एक्सपेंशन की है यूएन के मुताबिक वो इलीगल है। यूएन जितनी भी वेस्ट बैंक में इनकी एक्सपेंशन है, आज जो सेटलर्स वहां पे बैठे हैं उनको टोटली इलीगल कहती है। ठीक है, आप हेब्रॉन का बारे में उठा के देखें, आप और जूइश सेटलमेंट्स जो हैं वो उनके बारे में जो वेस्ट बैंक के अंदर हैं सेटलर्स की सेटलमेंट्स, उनको उठा के देखें उधर लोगों के साथ क्या होता है। सिर्फ आप थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च करें ना तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ये वो बंदा इसको आगे से ये बता रहा है कि ये इलीगल है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ये कहता है द एक्सपेंशन यू आर टॉकिंग अबाउट, ये इसका सबसे पहला था, happened after defensive wars against the Arabs. If you think the people shouldn't do this after a victorious defensive war, ये कह रहा है कि जी अगर कोई डिफेंसिव वॉर में जीत जाता है तो इलाका उसका हो जाता है। आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कभी भी किसी
कौम ने किसी दूसरी कौम पे कब्जा किया है ना, तो इलाके वापस होते हैं हमेशा, ठीक है। सर हमने जिन केसेस में 19 नहीं हुए वहां पे बदमाशी है, ठीक है, समझ गए आप। तो ये, हाँ, ये मुझे किसी ने मैसेज भी भेज दिया कि डेव फरीना जो है वो एथियस्ट है, ठीक है, जिसका हम दिखा रहे थे ना डेव फरीना का, वो एथियस्ट है, सही है। तो अब मसला ये है कि ये चीजें इन लोगों को ये बातें समझ में क्यों नहीं आती। और ये बात याद रखें, ये किसी इस बात के ऊपर ये लोग नहीं पढ़ रहे, ये इग्नोरेंट है, वाकई दे आर एज इग्नोरेंट एज ब्रिक्स इस मामले में, ये नहीं पढ़ रहे। और दूसरी बात है कि यार अपने आप को जायनिस्ट कह रहे हैं, यार जायनिस्ट शर्म करते हैं अपने आप को आज के दौर में जायनिस्ट कहने में, और ये बेचारे अपने आप को जायनिस्ट कह रहे हैं। यानी इतनी चाइल्डिश बातें हैं ये, ऐसे लगता है कि मैन चाइल्ड हैं ये सारे, ठीक है, कि इनको समझ ही नहीं आती इस बात की। अपने आप को जायनिस्ट कह रहे हैं, मैं एक्स मुस्लिम जायनिस्ट हूं। यार तुमको अकल को हाथ मारो, कोई शर्म करो, कोई थोड़ा सा पढ़ो, ठीक है। कोई 2 पंफलेट पढ़ने के बाद तुम समझते हो कि तुम्हें सारे मसले की समझ आ गई है, ठीक है। पैलेस्टीन का मसला वो है, मैं आपको सिंपल बात बताता हूं, मुझे हमेशा से एक हाई लेवल ओवरव्यू था, मगर जब से ये मसला शुरू हुआ है मैंने इसके ऊपर पढ़ना शुरू किया, ठीक है। और मैं बहुत सी चीजें नई सीख रहा हूं रोज की बेसिस पे, ठीक है। मगर जितना भी देखने में सामने आया, कोई बंदा जो जायनिस्ट एक्सपेंशन है या जायनिस्ट ऑक्यूपेशन है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, किसी सेकुलर लॉ के मुताबिक उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और अगर कोई एक्स मुस्लिम ये क्लेम करता है कि वो एक सेकुलर रैशनल ह्यूमन बीइंग है और फिर भी वो इन बातों को जस्टिफाई करना चाहता है सिर्फ हिंदुत्वा को या क्रिश्चियंस को या जायनिस्ट को खुश करने के लिए, तो भाई फिर तो लुटिया ही डूब गई है ना उस बंदे से। अब आप क्या आर्ग्यू करेंगे, जिसने सब कुछ ही बेच दिया, जिसने चड्डी उतार दिया, उसको अब आप क्या कहेंगे? आप उसको कुछ नहीं कह सकते फिर। अब उसके साथ डिबेट खत्म हो गई है, क्योंकि उसने तो भाई, उसके लिए तो रैशनल क्वेश्चन अब मैं मान ही नहीं रखता ना, उसके साथ अब क्या बात होगी, खत्म होगी बात। तो ऐसे लोगों के साथ ये जो भी ये बातें कर रहे हैं, मसला ये नहीं है कि ये सीख सकते नहीं है, मसला ये है कि इन लोगों की जो एक लॉयल्टीज है ना, वो किसी ऐसी जगह पे जुड़ गई हैं जहां से ये मजबूर हैं, या तो हिंदुत्व के हाथों मजबूर हैं या क्रिश्चियंस के हाथों मजबूर हैं, क्योंकि वो डेविड वुड के साथ हर वक्त बैठा रहता है। और डेविड वुड तो जो है जायनिस्ट है एक हिसाब का, क्योंकि क्रिश्चियन जायनिस्ट भी तो है ना, तो वो उधर से वो बातें उसकी निकलती हैं। तो ठीक है, जो दूसरे इधर हिंदुत्वा की जो जो चटाई कर रहे हैं या उनके बूट जो पॉलिश कर रहे हैं, उन्होंने फिर इस तरफ चलना होता है। तो ये बातें सारी असल में ये हैं। तो ये फिर बातें कड़वी तो लगती हैं, मगर ये सच बातें हैं, ठीक है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस टाइम क्या है, शुद्रा इंडियन, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जंग बंद करो भाई, ठीक है। हमास टेररिस्ट है, हमास को मारो, हमास के को उस चीज का बदला मिलना चाहिए जो हो रहा है, मगर बदला हमास से नहीं लिया जा रहा, बदला लिया जा रहा है पैलेस्टीनियंस से, ठीक है। और जस्टिफिकेशन हिंदुत्व की तरफ से क्या आती है? अच्छा जी, पैलेस्टीनियन मुसलमान है तो वो ऐसे सोचते हैं। यार दुनिया में हर बंदा कोई ना कोई गलत बात सोचता है, उसके लिए किसी को सूली पे नहीं चढ़ा दिया जाता, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता। हर इंसान ही गलत बात सोचता है कोई ना कोई। हाँ, जब मगर क्राइम तब होता है जब आप कुछ, जब एक्शन हो जाता है, क्राइम उसके पर होता है। वो एक मूवी थी ना, वो क्या था उसका नाम, टॉम क्रूज की, यार वो मेरे ज़हन से उसका नाम निकल गया है, जिसके अंदर वो क्रिमिनल को पहले ही पकड़ लेते होते हैं, ठीक है, मिनॉरिटी रिपोर्ट। तो ये मिनॉरिटी रिपोर्ट की दुनिया में हम नहीं रहते कि हमें पहले ही पता है कि कौन क्या करेगा। जब क्राइम होता है उसके बाद कोई बात सोची जाती है। अगर कोई हेट मॉन्गर्स दुनिया में बहुत सारे हैं, हेट मॉन्गर्स को गोली नहीं मारी जा सकती, मैं मानता हूं दुनिया में हेट मॉन्गर्स हैं, हर जगह पे हेट मॉन्गर्स हैं, मुसलमानों में भी हैं, जायनिस्ट में भी हैं, हर जगह पे हेट मॉन्गर्स दुनिया में पाए जाते हैं, ठीक है। मगर प्रॉब्लम ये है कि आप हेट मॉन्गर्स को गोली नहीं मार सकते। हमास ने जो टेररिज्म किया, अगर आप समझते हैं कि सारे पैलेस्टीनियंस भी हेट मॉन्गर्स हैं, तो हेट मॉन्गर्स को गोली नहीं मार सकते आप, हेट मॉन्गर्स के बच्चे नहीं मार सकते आप, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप उनको बस सूली पे चढ़ा दें, खत्म कर दें। और बात यह है कि ये सारी चीज कहां से आ रही है? हिंदुत्व की तरफ से। क्योंकि मुझे ट्रोल कौन कर रहा होता है? मुझे टोटली हिंदुत्व ट्रोल कर रही होती है। जितने लोग इसराइल पैलेस्टाइन वाले इशू पे जब मैं बात करता हूं, जो आगे मुझे नीचे गालियां बक रहे होते हैं, वो टोटल हिंदुत्व होता है। कोई 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 जो है ना शिव तिवारी होता है, तो कोई पता नहीं क्या होता है, तो कोई फलां आर्या होता है, सारे लिटरली होते ही वो हैं टोटल। क्योंकि हिंदुत्व ने ये समझा है कि ये जो पैलेस्टाइन और इसराइल का मसला है ना, इसके अंदर
जो दुनिया चार्ज अप हुई है ना, उन्होंने उसको अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए यूज करना है। और वो जितने लोग जो यूट्यूबर्स भी हैं, पाकिस्तानी इंडियन जितने भी हैं, जिन्होंने हिंदुत्वा की से ऑडियंस लेनी है, वो तो वही बात करेंगे ना। वो तो फिर उनकी मजबूरी भी बन जाता है मेरे जैसे लोगों को क्रिटिसाइज करना। ठीक है, तो ये बातें हैं सारी की सारी, और बातें थोड़ी नहीं है। ठीक है। हाँ सर, वो तो मतलब आई कम्प्लीटली एग्री, बट मैं आपको एक बात बताता हूँ। रिसेंटली मैं एक मेरे आरएसएस के दोस्त के साथ बैठा था, ही इज एफिलिएटेड टू आरएसएस। तो जब हम्म, वीडियोस दिखाए मैंने उसको कि जिस तरीके से बच्चों के जो वीडियोस हम्म। हो रहे हैं, वो देख के ही वाज आल्सो लाइक कन्विंस्ड। बच्चे, मरा हुआ बच्चा देख के कैसे कोई कन्विंस कर सकता है? वो नहीं आरएसएस तो मुझे पहले से ही बहुत थोड़े नार्सिसिस्ट रहते, ही वाज कन्विंस्ड कि यार ये तो रुक जाना चाहिए, अभी कुछ ज्यादा ही हो रहा है। नहीं, आप एक मतलब बात बताएं, शुद्रा इंडियन बच्चे का रिलीजन होता है? नहीं। जब मैं 2 साल का था तो मेरा कौन सा रिलीजन था, तब आपका कौन सा था? बच्चे जो होते हैं ना, वो ग्लोबल सिटीजन होते हैं। वो ना जूइश होते हैं, ना वो क्रिश्चियन होते हैं, ना वो मुस्लिम होते हैं, ना वो वाइट होते हैं, ना वो ब्लैक होते हैं, वो कुछ भी नहीं होते। वो ग्लोबल सिटीजन होते हैं। ये समझेंगे, अगर एक पैलेस्टीनियन बच्चा मरा है, तो अगर जूस के अंदर या एक्स मुस्लिम्स के अंदर इंसानियत हो, तो उन्हें यही बात समझ आएगी हमारा बच्चा मरा है। ये नहीं हो सकता। बच्चे टेररिस्ट नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। बच्चे टेररिस्ट नहीं है कि टेररिस्ट के गुनाह की सजा उनको मिले। फिर हिंदुत्व की तरफ से जो बात आती है वो ये है कि इनके माँ बाप तो ऐसा सोचते हैं ना। यार, उनके माँ बाप के गुनाह की सजा आप दे सकते हैं उनको? क्या बात कर रहे हो? हमारी सिर्फ एक डिमांड है, मेरे जैसे लोगों की सिर्फ एक डिमांड है, सीज फायर करो बस। ह्यूमैनिटेरियन एड जाने दो, अस्पतालों पे बम ना फेंको। ठीक है, अगर आपने करना है अगर आपने करना है ऑपरेशन, तो सिविलियंस का इंतजाम करो और फिर ऑपरेशन करो, 100 बार करो। कोई कोई मसला नहीं है। मैं ये समझता हूं कि हमास के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, मगर मसला ये है कि ये आपने जिसके भी मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाए हैं, ये वही बुर्ज हैं जो गिरे हैं। इतना गिरे हैं ये, जो मैं कहता था ना 2 साल पहले के बुर्ज गिरेंगे सारे, आप देखेंगे ये वही बुर्ज हैं जो गिरे हैं। मैं समझता था कि ये ग्राउंड लेवल तक गिरेंगे। ये बेसमेंट 1 2 3 4 7 10 100 बेसमेंट्स नीचे क्रॉस कर चुके हैं, इतना नीचे गिर चुके हैं। ठीक है, इनका ये मसला है, ये इतना नीचे गिरे हैं कि हमास की टनल से भी नीचे जा चुके हैं ये लोग सारे के सारे। ठीक है, कि इनको समझ ही नहीं आ रही इस बात की कि ये चीजें क्या हैं। ठीक है, ये सारा तमाशा इन लोगों का वही है। ठीक है, तो अब आप अगर ये कहें कि जी ये चीजें बड़ी सिंपल हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? और दूसरी बात है कि खुदरा इंडियन, ये लोग अपने आप को जायनिस्ट कह रहे हैं और समझ रहे हैं कि अपने आप को जायनिस्ट कहना हो जी बड़ी नॉर्मल सी बात है। यार, इसमें जायनिस्ट मैंने कह दिया तो इसमें क्या हो गया बुरा? अब देखें, अपने आप को जायनिस्ट कहना ना, मैं आपको अभी ये बता देता हूं कि अपने आप को जायनिस्ट कहना वैसा ही है जैसा अपने आप को अलकायदा कहना है। अलकायदा एक टेररिस्ट जमात है। अलकायदा ने दुनिया में बहुत जगहों पर टेररिज्म किया है, बहुत बड़े बड़े गलत काम किए हैं। ठीक है, और अब मसला ये है कि अलकायदा ने जो गलत काम किए हैं उसकी वजह से अगर आप अपने आप को कोई अलकायदा कहे तो वो गलत शख्स है। ठीक है, और ये हिस्ट्री जो अलकायदा ने की है दुनिया में टेररिज्म की, उसकी वजह से कोई भी सेन आदमी अपने आप को अलकायदा नहीं कह सकता। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जायनिस्ट ने भी यही हरकतें की हुई हैं दुनिया में, एक दफा नहीं, बड़ी दफा। ठीक है, कैसे? ये था बारूक गोल्डस्टाइन। ठीक है, ये कौन था? ये वो बंदा था जिसने 25 फरवरी 1994 को द टूम्ब ऑफ पेट्रियार्क्स है, जो कि पहले एक मस्जिद होती थी, अब वो यहूदियों के कब्जे में है। ये वो जगह जहां पे माना जाता है कि इब्राहिम दफन है, यूसुफ दफन है, याकूब दफन है, सारा दफन है, वो जगह सारी मानी जाती है। ये वहां पे गया और इसने जाके अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उधर मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे, इसने पीछे से जाके गोलियां चला दी, वो सारे मर गए ना वहां पे। 29 लोग इसने मार दिए और पता नहीं कितने जख्मी हो गए। उन्होंने फिर इसको पकड़ा, इन्होंने मार दिया उसको। ठीक है, आपको पता है कि जो एक्सट्रीम किस्म के जायनिस्ट लोग हैं ना, वो आज भी इसकी कब्र पे जाके ना इसकी डेथ एनिवर्सरी और इसकी बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो जायनिस्ट का एक मीनिंग ये भी है कि एक टेररिस्ट की कब्र पे जाके उसकी मोमबत्तियां जलाने वाला। ठीक है, वो भी तो क्या जो अपने आप को सो कॉल्ड जायनिस्ट समझ रहे हैं, क्या वो ये काम करेंगे? ठीक है, फिर यही नहीं है बंदा, दूसरा भी बंदा है एक। ठीक है, वो भी बंदा है
जिसने रैबिन की असैसिनेशन की थी, उसकी कब्र पे भी जो है ना ये जाते हैं और वहां पे भी जाके ये क्या करते हैं, वहां पे भी मोमबत्तियां जलाते हैं, ठीक है, उसको भी प्रेज करते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट जायनिस्ट है ना वो। तो बात ये है कि भाई अकल की बात ये है कि आप अपने आप को जायनिस्ट नहीं कह सकते, ठीक है। क्यों क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो भी एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है। एट बेस्ट उसको आप एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं, एट वर्स्ट आप उसको टेररिस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। और अगर नकबा की हिस्ट्री पढ़ी जाए तो आप लोग ये भी आपको मानना पड़ेगा कि ठीक है उस बंदे ने भी ये किया था। देखिए मैं अब आपको दिखाता हूं दोबारा, ठीक है, ये देखें, ये यित्ज़िक रैबिन की जो है ना ये असैसिनेशन करने वाला बंदा था यिगाल अमीर। अब 25 साल का ये जो था स्टूडेंट था, फार राइट विंग लॉ स्टूडेंट, ठीक है। और इसने उसे मारा था और अपने बाप को ये कितने अरसे से कह रहा था कि उसको मार देना चाहिए क्योंकि एक रबाई ने फतवा दिया हुआ है। ये बात क्लियर नहीं है कि रबाई ने फतवा दिया था कि नहीं दिया था, बट ये बात लोगों को पता है कि वो ये समझ रहा था कि फतवा दिया उसके बाप का बयान है, ठीक है, ठीक है। तो ये बात है, समझ गए, ये इतना आसान नहीं है। तो ये मतलब काफी, ये ऐसा हो गया कि दीज पीपल आर सपोर्टिंग एक्सट्रीमिज्म एंड टू सम सर्टेन एक्सटेंट टेररिज्म को भी सपोर्ट करने लग गया ये लोग। और हाँ तो डेविड अभी वुड्स के देखें बारे में आप, तो जो पहले से जो पता है। जेनोसाइड हो रहा है पैलेस्टीनियंस का, वो उसको आप जस्टिफाई अगर करते हैं तो फिर जाहिर बात है कि आपको हमें कहना पड़ेगा कि यार आप फिर आप इंसानियत छोड़ चुके हैं, ठीक है। तो ये लोग कर रहे हैं, सही है। आप वन देखें साहब, इधर इधर आया, इधर देखें, एक सेकंड ठहरे जरा, पहले सुपर चैट भी पढ़ लें। हम आपके साथ हैं, हमेशा खड़े रहेंगे, एमजी ने कहा, शुक्रिया एमजी आपका। और आगे डैक्स ने कहा, आलिफ भाई थैंक्स फॉर स्टेइंग प्रिंसिपल, मच मच रिस्पेक्ट फॉर दैट, बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू। अच्छा फिर रेहान ने कहा, गालिब भाई रिज एंड डेविड वुड वर हैविंग अ लाफ अबाउट पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन, शो yesterday zero care about the atrocities right now, indirectly blaming, ठीक है। तो ये सारी बातें मुझे भी पता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये बातें मुझ तक पहुंच जाती हैं, मुझे कोई ना कोई बता भी देता है कि यार वहां पे ये बात हो रही थी, ठीक है। तो बात ये है कि इस तरह के एटीट्यूड को मैं तो कम से कम डिफेंड नहीं कर सकता, और कभी भी ये नहीं समझ सकता कि ऐसे लोगों के को मैं कभी सीरियस लूंगा जिंदगी में, ठीक है, नहीं लूंगा। क्योंकि यही बात है, बचकाना बातें हैं। ये लोग कभी भी इस्लाम छोड़ दिया, इंटेलेक्चुअली ग्रो नहीं कर पाए, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है इन लोगों का, इंटेलेक्चुअली ग्रो नहीं कर पाए। अगर कर पाते तो डेफिनेटली ये बातें समझ जाते कि ऐसे नहीं हो सकता। आप जेनोसाइड को जो है ना वो नहीं कर सकते जस्टिफाई। ये अभी जो हो रहा है, दिस इज लिटरली जेनोसाइड और एथनिक क्लेंजिंग, क्योंकि अब उन्हें गाजा से निकाला जा रहा है, नॉर्थ गाजा से निकाल दिया, अस्पताल खाली करा लिए, लोग मार गए। जब 10,000 बंदा मार, ये नहीं होता कि किसी पॉपुलेशन के A to Z सारे बंदे मर जाएं तो तब जेनोसाइड आप कहते हैं, नहीं भैया, सही है। जेनोसाइड तो शुरू से भी, जब जब आप एक खास प्रोपोर्शन किसी पॉपुलेशन की मारते हैं तो वो जेनोसाइड ही होता है, जब आप उन्हें एस्केप नहीं करने देते। दूसरी बात है कि ये कैसा आप बताएं कैसा जेनोसाइड है? ये पानी बंद है, खाना बंद है, हजार हजार बंदा बेकरियों की लाइनों में लगा है, एक एक टुकड़े ब्रेड के लिए, एक एक टुकड़ा रोटी के लिए हजारों बंदा लगा हुआ है, ठीक है। दुनिया में हमेशा कोई ना कोई किसी ग्रुप को बहुत ईवल मानता है, ठीक है। दुनिया में ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जिनके साथ लड़ने के लिए लोगों के पास बहुत ज्यादा जस्टिफाइड रीजंस होती हैं, ठीक है। मगर मसला यह है कि कलेक्टिव पनिशमेंट, दूसरी बात है कि एक टेरर ग्रुप को सजा देने के लिए आप देना चाह रहे हैं, बिल्कुल दें, हम चाहते हैं कि उनको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। मगर मसला यह है कि सिविलियंस की लाइफ का कोई रिगार्ड तो करें, उनके बारे में कुछ सोचें तो सही। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप उठा के सीधे लोगों को जहन्नम में डाल दें, भाई आप खुदा तो नहीं है, ठीक है, ये बात है। अच्छा, और फिर रेहान ने कहा, द रेडिकलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन फॉर देयर जेनोसाइड, हाउ मच यू थिंक रिज बीइंग अ जर्मन एक्स मुस्लिम शेप्ड हिज व्यूज इन फेवर ऑफ जायनिस्ट। ही इज टर्किश ना, टर्किश है वो, जर्मन नहीं है, टर्किश है, ठीक है। अच्छा, और आगे चलते हैं। तो बात यही है ना यार, बच्चों के जेनोसाइड को, बच्चों को मारना, भाई बच्चे जो होते हैं वो कोई हमास नहीं होते, वो इसराइल नहीं होते। हमास ने जो बच्चे मारे थे, हम उस पे भी उतने ही दुखी हैं
जितने जो इन्होंने बच्चे मारे हैं उस पर दुखी हैं, ठीक है। मगर मेन बात यह है कि बच्चे मारने वालों को हम दोनों तरफ से किसी एक साइड को भी नहीं कर सकते। आप चूज, आपको दोनों को इविल कहना पड़ेगा, और वो हम कह रहे हैं, ठीक है। जेलेंस्की वांट्स यूक्रेन टू बिकम सेकंड इसराइल लैंड। चलें, अब जेलेंस्की के बारे में क्या कहा जाए यार। आई थिंक कि वो जो जंग लड़ रहा है अभी, उसको आई होप कि वो जीत जाए और उसके लोग, मुल्क के लोग आजाद हो जाएं। मगर बात यह है कि ही शुड हैव द सेम सेंटिमेंट फॉर द पैलेस्टीनियंस एज वेल, ठीक है। अच्छा जी, मोमो ने कहा आई अप्रिशिएट योर इंटेग्रिटी एंड कंपैशन, वी स्टैंड विद यू। बहुत शुक्रिया मोमो, थैंक यू, आई नो दैट यू गाइस आर ऑलवेज विद मी। तो शुद्रा इंडियन, ये बातें हैं सारी, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत बातें हैं, आप क्या करें, बातें तो खत्म नहीं होती। ये बहुत बहुत मतलब वैसे इसने सबको एक्सपोज कर दिया ऐसा लग रहा है। ये टॉपिक में बहुत सारी चीजें ओपन हो गई। जो हाँ एक हाँ बिल्कुल। मूवमेंट आप लोग ने शुरू किया था सर, इट वाज लाइक अ फ्रेश विंड ऑफ, बोल सकते हैं एयर, ऐसे एकदम लॉक्ड रूम में, और सडनली इसको कॉम्प्रोमाइज करना और सब चीजें पीछे छोड़ देना। इवन ये हाँ रिजवान को भी मैं काफी ये रिस्पेक्ट करता था दिल से पहले, अभी इट्स कम्प्लीटली गॉन। मेरे को नहीं लगता कभी वापस इसके वीडियोस भी देखेगा। और बाकी भी मतलब बहुत सारे ऐसे, तो अभी नाम भी नहीं लूंगा मैं उनका, हम्म, उनकी भी हरकतें देख के तो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। नहीं सर, ये तो हम्म, है ही बात सर, बट मेरे को और एक भाई एक क्वेश्चन था, मतलब डाली सर भी है इधर। क्वेश्चन ये था मेरा कि रिसेंटली ना इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक टॉपिक जा रहा हूँ मैं। और हाँ हाँ उसमें मेरा ये था कि आप भी बाहर सेटल्ड हो, डाली भाई भी है, और बहुत सारे लोग हैं मैंने देखा कि सक्सेसफुली बाहर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आप बता सकते हो, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है कि जो बच्चे हैं, नेशनल बच्चे हैं या स्पेशली दलित कम्युनिटी से, बाकी कम्युनिटी से बच्चे जो जाना चाहते हैं बाहर, तो कैसे ऑप्शन या अपॉर्चुनिटीज अभी के लिए अवेलेबल? जैसे मैं अभी नर्सिंग करके देख रहा था, मेडिकल फील्ड में तो था। और कुछ है जो आप बता सकते हो सर? ऐसा थोड़ा मेरे ऑफ द जहन में टॉपिक तो है, आई कोई नो। ऐसा नहीं है। डाली, आपके जहन में कुछ है? आई थिंक आईटी इज ऑलवेज अ गुड थिंग टू सर एंटर इनटू ना। इंडिया को बड़ा फ़ायदा है अमेरिका आने का। मुझे नहीं पता, देखें अगर आप इंडिया के पास ना बहुत ज़्यादा कंसल्टिंग कंपनीज हैं, तो H1 वीज़े इंडियन कंपनीज काफ़ी देती हैं लोगों को। मैंने ये ऑब्जर्व किया लेटली, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से काफ़ी लोग आ रहे हैं, तेलुगु स्पीकिंग काफ़ी आ रहे हैं। तो आपको जो आईटी की कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन अगर अमेरिका आना है तो ये काफ़ी हेल्पफुल है आपको मूव करने के लिए। आपका नर्सिंग का जो आप कह रहे हैं, नर्सिंग का डिपेंड करता है कि मैं अमेरिका का आपको बता सकता हूँ, बाकी मुल्क का तो अच्छा नहीं, लेकिन लाइक वो एक ज़माने में बहुत ज़रूरत थी, तो केरला के बहुत लोग आए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इतनी है, क्योंकि यहाँ पे लोकल काफ़ी ज़्यादा लोगों ने नर्सिंग करके ना वो उतनी ज़रूरत नहीं रही एज एन एग्जाम्पल। लेकिन मिडिल ईस्ट में शायद अभी भी है, तो आप मिडिल ईस्ट को एज एन ऑप्शन देख सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर आप फील करते हैं कि आपको इंडिया में कम चांस मिले, तो मेरे ख्याल में हमेशा बाहर जाना बेहतर है, क्योंकि एक तो आपका एक नई चीज़ मिल जाती है, एक नया एवेन्यू मिल जाता है, फिर आप जब स्ट्रगल करते हैं तो फिर अ, आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं लाइफ में। थोड़ा मुश्किल होता है आपके लिए इमिग्रेट करना, लेकिन लाइक अगर आप उसको ग्रांट्स की भी देखेंगे, उसका फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि आप ग्रो भी कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप यंग दलित हैं, तो आपको मेरे हिसाब से तो लाजमन कोशिश करनी चाहिए। मगर मुझे लगता है कि दलित लोगों का नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं, क्योंकि मैं चीज़ काफ़ी ऑब्जर्व करता था अमेरिका में, और इधर आगे पीछे भी मैं काफ़ी कुछ, एक मैं ऑस्ट्रेलिया में भी रह चुका हूँ, अमेरिका में भी रहा हूँ, और मैं उधर-उधर मैं कुछ जगहों पे रहा हूँ बाहर के मुल्कों में, तो मैंने हमेशा ऑब्ज़र्व किया था कि मुझे इंडिया से दलित कम्युनिटी के लोग कभी भी नज़र नहीं आते थे। ऑल्दो आईआईटीज़ में वगैरह में आपकी मेरे ख्याल में 52% रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो उतने सीट्स पूरी नहीं होती ना। हाँ, लेकिन वो लाइक शुद्रा भाई बता सकते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि आपके नंबर्स नज़र नहीं आते बाहर। अब ये मेरे ख्याल में देयर इज़ एन अपॉर्च्युनिटी, अगर बाकी सारे लोग आ रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं आना चाहिए? मेरे ख्याल में लाज़मन आना चाहिए, और इंडियंस आर वेरी सक्सेसफुल अब्रॉड। हाँ वही सब, मतलब मैं अभी कुछ, मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ट्रेन कर रहा हूँ अभी से ही। बट आईटी को कैसे हो गया ना सर, बहुत ज्यादा ना सैचुरेशन भी हो गया है, और ये भी कम होते जा रहा है वर्क फ्रॉम होम और इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से। बहुत ज्यादा ये आउटसोर्सिंग ज्यादा हो रहा है, और वहां पे नहीं होते जाते आ रहा है। और यहाँ पे रुक के हम लोग ओपनली बोल नहीं सकते। तो अगर हमारे इसमें से कुछ बच्चे वहां जाते हैं, नेटवर्किंग करते हैं ना, कुछ लोगों ने शुरू किया है, सूरज एंगड़े और बहुत सारे लोगों ने शुरू तो किया है, बट उस स्केल में नहीं गया जिस स्केल में जाना चाहिए अभी तक। तो आप आपका कुछ भी आपको अगर, लेकिन आपको ये करना चाहिए कि आपको देखना एंटरप्रेन्योरियल। आपको अगर दलित कम्युनिटी में कोई अमेरिका में बैठे हैं लोग, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आप ये देखिएगा उसमें से कौन से कंसल्टिंग कंपनी चले जो अमेरिका से H1 पे इंडिया से लोग लेकर आ रहे हैं बाहर, ठीक है, उसमें दलित कम्युनिटी के लोग आए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपको अपने ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, समवन हैज टू डू इट, मे बी इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस।
मैं इसमें इतना एग्जैक्ट इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इंडियंस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है? तो मेरे वही ना मैं सर, आपको वो हाँ, इंडियंस बोला ना, तो बहुत छोटी कम्युनिटी है, मतलब जो आती है ना उधर, जी, जी। वो मेजरली अपर कास्ट ही होते हैं, बहुत मतलब उसमें भी नहीं, मुझे ब्राह्मण्स पता है, और मुझे इस चीज़ का मुझे हमेशा से ऐसा था कि मैं हमेशा सोचता था कि चलें मुझे शुद्रा इंडियन, आपकी जी, आवाज जी। कट गई है यार। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप यू शुड गो फॉर इट। मेरे ख्याल में मिडल ईस्ट को भी देखना चाहिए, दुबई वगैरह को भी। इट्स अ गुड ऑप्शन। और मुझे लगता है जिस तरह सिख लोग हैं ना, जिस तरह हम पंजाब के लोग हैं, वो ज़्यादा हैं, और ये गुजरात के, वो हर जगह पे होते हैं। मेरे ख्याल में एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा उसके लिए। कोई भी नहीं, गॉट इट, काम चलें गॉट इट शुद्रा सर। इंडियन, जी, फिर जी। आगे चलते हैं, ठीक है? आप श्योर इस श्योर, चीज को थैंक यू देखें। सो मच हाँ सर। वो ठीक है, दो हम चीजें मैंने करेंगे। मिक्स कर दी, बट सेकंड चीज बहुत दिनों से हाँ मेरे दिमाग में थी, दोनों हो गए। हाँ, थैंक यू सो मच सर। चलें ठीक है, टेक केयर, थैंक यू, टेक थैंक यू, केयर, बाय टेक बाय। केयर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।